लगता है कोई भयानक शक्ति तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। पंडित जी विमला के साथ घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनके कदम घर में पड़े, सोनल को तुरंत इसका एहसास हो गया। सो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तभी पंडित जी ने उस पर गंगाजल छिड़क दिया। गंगाजल का स्पर्श होते ही सोनल का शरीर जलने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगी। तू इसे बचाने आया है, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। तू मुझे नहीं रोक पाएगा पंडित। अगर अपनी सलामती चाहता है तो चला जा यहाँ से, वरना इसके साथ तू भी मारा जाएगा। पंडित जी उसकी बातों को अनसुना कर लगातार मंत्र पढ़ते रहे। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज सोनल के कानों में पड़ी, वो और जोर से चीखने लगी। उसके कानों से खून बहने लगा। अचानक उसने टेबल से चाकू उठाया और पंडित जी पर फेंक दिया। चाकू सीधा पंडित जी की बाजू में लगा। दर्द के मारे उनका ध्यान मंत्र से भटक गया। उसी समय सोनल ने उन्हें धक्का दिया। पंडित जी का सिर टेबल से टकराया, माथे से खून बहने लगा। ये देखकर सोनल के चेहरे पर शैतानी हंसी फैल गई। मैंने कहा था ना पंडित, इसे बचाने की कोशिश करेगा तो तू भी मरेगा। अभी तो बस शुरुआत है। पहले मैं तुझे तरपा तरपा कर मारूंगी, उसके बाद इसे भी खत्म कर दूंगी। इसके पास कुछ बचे कुचे जीने के दिन थे, अब मैं वो भी नहीं जीने दूंगी। तू होती कौन है मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली? आखिर तू है कौन और क्यों पड़ी है मेरी बेटी के पीछे? मैं कौन हूँ ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा। अपनी बेटी की चिता की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अब ये कल का सूरज नहीं देखेगी। सोनल किसी राक्षस की तरह हंसने लगी। वो अपने नाखूनों से दीवार को रेतने लगी। उसके नाखून फटकर मांस बाहर निकल आया और पूरी दीवार खून से सन गई। उसकी हालत देख विमला और मनोज के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पंडित जी जो उसे बचा सकते थे जमीन पर बेहोश पड़े थे। सोनल हंसते हुए दीवार पर उल्टा चढ़ने लगी। इतना भयानक नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बस थोड़ी देर और, उसके बाद इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी और तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।